लिली को कॉलेज में प्रॉब्लम होती थी क्योंकि उसकी लॉजिकल थिंकिंग काफी कमजोर थी। एक दिन उसके टीचर ने कहा, मैं तुम्हें एक आखिरी पहेली दूंगा, अगर तुम फेल हुई तो तुम्हें कॉलेज से निकाल दूंगा। एक किसान के पास 17 गायें थी, 5 को छोड़कर सभी भाग गईं। किसान के पास अब कितनी गायें हैं? लिली सही जवाब नहीं दे पाई। क्या आप इसका सही जवाब बता सकते हैं? पहेली कहती है कि 5 को छोड़कर सभी भाग गईं, जिसका मतलब है कि 5 गायों के अलावा बाकी सारी गायें भाग गईं। इसका मतलब है कि किसान के पास अब 5 गाय बची हैं। ये चालाकी भरी है क्योंकि ये बहुत आसान है। टीचर ने लिली को कॉलेज से बाहर निकाल दिया। वो अपना सामान अपने डॉर्म रूम में इकट्ठा करते हुए रो रही थी। अचानक एक चिट्ठी उसकी खिड़की से उड़ती हुई आई। ये उसके नाम से स्कूल ऑफ मैजिक में पढ़ने का इनविटेशन था। लेटर के निचले हिस्से में उसने कोड और शब्दों को देखा। वहां मिलते हैं। लिली बहुत एक्साइटेड हो गई। उसने अपना बैग पैक किया और वहां से भाग गई। वो कहां भागी? वो भागकर लाइब्रेरी गई। लाइब्रेरी में लिली एक जादूगर की तरह दिखने वाले, अजीब से दिखने वाले एक आदमी से मिली। उसने 3 जादुई पोर्टल खोले, लेकिन उनमें से केवल एक ही सुरक्षित है। पहला पोर्टल बड़े से ब्लैक होल के अंदर जाता है। दूसरा पोर्टल उन्हें साल 9999 में ले जाएगा। वहीं तीसरा पोर्टल भूतों के एक ग्रुप की ओर ले जाता है। अगर लिली सही रास्ता चुनती है तो वो स्कूल ऑफ मैजिक में पहुंच जाएगी। उसे कौन सा पोर्टल चुनना चाहिए? तीसरा। भूत डरावने हो सकते हैं लेकिन वो आमतौर पर खतरनाक नहीं होते, जबकि पहले 2 ऑप्शन बाज जोखिम मरे हैं। लिली ने खुद को एक खूबसूरत बर्फीले जंगल में पाया। अचानक 4 भूतों ने उसे घेर लिया और कहा, अगर आप हमारे बीच में से नकली भूत को पहचान लेती हैं तो हम आपको आपके नए स्कूल का रास्ता दिखाएंगे। क्या आप नकली भूत को खोजने में लिली की मदद कर सकते हैं? वो वहां है। भूत सांस नहीं लेते। भूत लिली को महल में ले गए। जब वो महल के हॉल में पहुंची तो उसे 4 महिला भूतों का सामना करना पड़ा। उन्होंने उसे घेर लिया और कहा, अगर आप गेस करती हैं कि हम में से कौन भूत नहीं है तो हम आपको प्रिंसिपल के ऑफिस का रास्ता दिखाएंगे। क्या आपने पहचान लिया? इस महिला की परछाई है। लिली ने ऑफिस में एंट्री की और वहां 5 भूतों को देखा। उन्होंने उससे वही पहेली पूछी और उसे एक सीक्रेट दरवाजा दिखाने का वादा किया। क्या आप नकली भूत को खोज सकते हैं? ये रहा वो भूत। भूत खाते नहीं है। लिली ने एक सीक्रेट दरवाजा खोला और वहां 3 महिलाओं से मिली, लेकिन उनमें से केवल एक ही प्रिंसिपल है। क्या आप गैस कर सकते हैं कौन? ये दूसरी महिला है। उसकी जैकेट प्रिंसिपल की कुर्सी पर लटकी हुई है। प्रिंसिपल ने लिली का स्वागत किया और उसे तुरंत एक पहेली हल करने का ऑफर दिया। 2 अलमारियों पर दवा की बोतलों की 2 लाइनें। लिली को ऊपर की लाइन में केवल एक बोतल को शिफ्ट करना है ताकि नीचे की लाइन में बोतलों का एक जैसा ऑर्डर बन जाए। क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? पहली बोतल से चौथी बोतल में दवा डालें। अब खाली बोतल को दाईं तरफ ले जाएं। प्रिंसिपल ने लिली को स्कूल ऑफ मैजिक में जगह मिलने पर बधाई दी और भूतों से उसे डॉर्म रूम दिखाने के लिए कहा। लिली बहुत जल्दी सो गई, लेकिन आधी रात में जब उठी तो वो खिड़की से बाहर तैर रही थी। 2 स्टूडेंट्स ने उसके लिए एक वेलकम प्रैंक तैयार किया था। लिली ने खुद को महल की छत पर पाया। मास्क लगाए 2 स्टूडेंट्स ने कहा कि अगर आप इस पहेली को गैस कर लेती हैं तो हम आपको फ्री कर देंगे। वर्टिकल लाइन में 4 और हॉरिजॉन्टल लाइन में 5 मेंढक हैं। लिली को बस एक मेंढक को हिलाना है ताकि हर लाइन में 5 मेंढक हो। क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं? हाँ, बस ऐसे ही। आसान है ना? स्टूडेंट्स ने अपनी जादू की छड़ी से हवा में 5 शब्द लिखे। फिर उन्होंने लिली को शब्दों पर एक नजर डालने और उनमें से अलग वाला शब्द खोजने के लिए कहा। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? बोर्ड शब्द यहां पर फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अगर आप इसे पीछे की ओर से पढ़ते हैं तो इससे नया शब्द नहीं बनता।
जादूगरों ने एक पोर्टल खोला और लिली को उसके अंदर धकेल दिया। पोर्टल उसे एक खौफनाक तहखाने में ले गया, जहां लिली को 3 दरवाजे मिले। पहले दरवाजे के पीछे खतरनाक जंगल है जिसमें एक भूखा गोरिल्ला है। दूसरे दरवाजे के पीछे एक नदी है जहां जंगली घड़ियाल लिली को खाने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं तीसरे दरवाजे के पीछे एक बहुत बड़ा होस्टैल कोबरा है। लिली को किस तरफ जाना चाहिए? उसे पहले वाले को चुनना चाहिए। वो इन सभी खेलों से गोरिल्ला का ध्यान भटका सकती है। अगली सुबह लिली अपनी पहली क्लास में गई, लेकिन किसी ने दरवाजा बंद कर लिया। लिली ने दरवाजे को धक्का दिया और एक स्क्रीन देखी जिस पर एक पहेली लिखी थी। उसमें लिखा था, एक अजीब डिटेल खोलें और मैं आपको अंदर आने दूंगा। क्या आप इसे देख सकते हैं? ये एक एस नहीं है। लिली ने दरवाजा खोला और उसी तरह की पहेली दूसरे दरवाजे के सामने थी। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? ये आदमी यहां पर नहीं होना चाहिए। आखिरी दरवाजे ने लिली को ये पहेली दी। 2 सेकंड में उसने क्लास में एंट्री की और अपनी पढ़ाई शुरू कर दी। उसने क्या डिटेल नोटिस की? ये वाली यहां पर। क्लास के दौरान एक टीचर ने लिली को इन 2 पिक्चर्स के बीच 3 अंतर खोजने का ऑफर दिया। क्या आप उन्हें पहचान सकते हैं? ये सही है, वो यहां है। इन इमेज को देखकर बताएं, क्या आप 3 अंतर पहचान सकते हैं? मुझे मैच करता हुआ नहीं लगता। क्या आप लिली को यहां 3 अंतर खोजने में हेल्प कर सकते हैं? बहुत बढ़िया, मुझे उम्मीद है कि आपको वो सब मिल गए। लिली लंच करने के लिए डाइनिंग रूम में आई। भोजन से भरी प्लेटें हवा में उड़ती दिखाई दी, लेकिन लिली के क्लासमेट माइक ने उसे चेतावनी दी कि असल में केवल एक ही डिश खाने लायक है। क्या आप लिली को यह पता लगाने में मदद कर सकते हैं कि वो कौन सी है? टेस्टी दिखने वाली इस स्पैगेटी में जंग लगी कीलें हैं। ये खाना असली भी नहीं है, जरा गौर से देखें, ये पारदर्शी है। इस सलाद में कीड़े हैं। वैसे ये टैको बहुत अच्छा लग रहा है। लंच के बाद लिली का बॉटनी का लेसन था। एक स्पेशल हीलिंग पोशन तैयार करने के लिए टीचर सेब के लिए बगीचे में गए। पेड़ की 18 शाखाएं हैं। हर शाखा में ठीक 14 टहनियां हैं। हर टहनी में 7 डालियां हैं। साथ ही हर डाली में 2 फल हैं। टीचर कितने ऑरेंज चुनेंगे? लिली ने तुरंत सही जवाब दिया। क्या आप इसका नाम बता सकते हैं? टीचर कोई ऑरेंज नहीं लाएंगे, वो सेब के पेड़ों पर नहीं उगते। लिली माइक के साथ सेब लेने गई। वापस रास्ते में वो अपने 4 क्लासमेट से मिले। टोकरी में केवल 5 सेब थे। लिली को उन्हें स्टूडेंट्स में बराबर बांटना पड़ा, लेकिन एक सेब को उस टोकरी में रहना चाहिए जिसे वो क्लास में लेकर आएगी। वो सेबों को कैसे बांटेगी? वो माइक के लिए एक टोकरी में 1 सेब छोड़कर क्लासमेट्स को 4 सेब दे सकती है। फिर वो माइक के साथ क्लास में चली जाए। शाम को लिली ने अपने एक रूममेट को बैकयार्ड में बेहोश पाया। प्रिंसिपल ने 3 सस्पेक्ट से पूछताछ की। माइक ने कहा कि वो जल्दी सो गया था और तेज आवाज ने उसे जगा दिया। लिली ने कहा कि वो अपना फेवरेट शो देख रही थी। वो बाहर बिल्कुल नहीं गई थी। केली ने कहा कि वो अपने लिविंग रूम को सजाने के लिए एक कद्दू को तराश रही थी और उसने भी ऐसा कुछ नहीं देखा जिस पर शक हो। कौन झूठ बोल रहा है? लगता है केली झूठ बोल रही है। कमरा सजाया नहीं गया और कद्दू का काम भी पूरा नहीं हुआ है। अगले दिन लिली ने अपनी अलमारी खोली और देखा कि उसकी फेवरेट ड्रेस गायब है। उसने अपने 3 रूममेट से पूछा। ली ने कहा कि उसने पूरी सुबह लाइब्रेरी में बताई। केली ने बताया कि वो एक सीक्रेट डेट पर थी और वैनेसा इंसानी दुनिया के सभी कपड़ों से नफरत करती है। वो उसके करीब भी नहीं आती। बताइए कौन झूठ बोल रहा है? वैनेसा झूठ बोल रही है। उसकी टोपी को देखो, ये लिली की ड्रेस जैसे कपड़ों से बनी है। अगर इंसानों की ड्रेस से उसे इतनी नफरत है तो वो इसे खुद क्यों पहने हुए है? माइक ने एक नया मंत्र सीखा और अपनी किताब को एक फैंसी कार में बदल दिया।
उन्होंने लिली को राइड के लिए इनवाइट किया। एक गैस स्टेशन पर 3 लोग मिलकर यात्रा करने का अनुरोध कर रहे थे। सभी पर काफी शक हो रहा था। लिली और माइक को किसे सवारी देनी चाहिए? इस आदमी की परछाई नहीं है, वो एक वैम्पायर है। इस महिला को एक वैम्पायर ने काट लिया था। वो भी जल्दी एक वैम्पायर में बदल जाएगी, इसीलिए उसे सवारी की पेशकश करना सुरक्षित नहीं है। वैसे आदमी साधारण इंसान लग रहा है। लिली ने क्लास में एंट्री की और उसे एक नई पहेली मिली। 4 जादूगर कुछ स्टेप्स में एक लाइन में खड़े, सभी का मुंह एक ही डायरेक्शन में। एक दीवार चौथे जादूगर को बाकी 3 जादूगरों से अलग करती है। पहला जादूगर दूसरे और तीसरे जादूगर को देखता है। दूसरा जादूगर केवल तीसरे जादूगर को देख सकता है। तीसरा जादूगर किसी भी दूसरे जादूगर को नहीं देख सकता। साथ ही चौथा जादूगर भी किसी दूसरे जादूगर को नहीं देख सकता। सभी जादूगर टोपी पहने हुए हैं। उन्हें बताया गया है कि 2 सफेद टोपी और 2 काली टोपी हैं। जादूगर शुरू में नहीं जानते कि उन्होंने किस रंग की टोपी पहन रखी है। उनका टास्क है कि जैसे ही उन्हें अपनी OTP का सही रंग पता चले तो उन्हें चिल्लाकर बताना है कि वो किस कलर का है। उन्हें मुड़ने या मूव करने की इजाजत नहीं है। उन्हें एक दूसरे से बात करने या अपनी टोपी उतारने की भी इजाजत नहीं है। सबसे पहले चिल्लाने वाला इंसान कौन है और क्यों? दूसरा जादूगर कुछ टाइम बाद चिल्लाकर उत्तर बताएगा। वो इसलिए क्योंकि जादूगर 3 और 4 दूसरों की टोपियां नहीं देख सकते। पहला जादूगर एक सफेद टोपी और एक काली टोपी देख सकता है और जानता है कि उसकी टोपी काली या सफेद हो सकती है। दूसरे जादूगर ने भी अगर काली टोपी पहनी है तो वह एक काली टोपी देख सकता है। पहले जादूगर के लिए क्लियर होगा कि उसने सफेद टोपी पहनी हुई है, क्योंकि पहला जादूगर चिल्लाया नहीं। इसलिए दूसरे जादूगर ने नतीजा निकाला कि उसने खुद एक सफेद टोपी पहनी हुई है। लिली, माइक, ली और मैसन अपना टेस्ट अच्छे से पास करने का जश्न मनाने के लिए माइक के कमरे में एक पार्टी कर रहे थे। अगले दिन उन्होंने माइक को बेहोश पाया और उसका कोई भी दोस्त नहीं जानता था कि उसके साथ क्या हुआ था। जब प्रिंसिपल आई तो उसने माइक के कैलेंडर के बगल में एक नोट देखा। इस पर 3, 4, 9, 10, 11 लिखा है। उसी पर प्रिंसिपल को पता चल गया कि किसने किया है। आप क्या कहते हैं? ये मैसन था। नोट एक कैलेंडर के बगल में था। पहले अक्षर लें, उन्हें महीनों में बदलें और आपको मैसन मिलेगा। 3 बराबर मार्च, 4 का मतलब अप्रैल, 9 का मतलब सितंबर, 10 अक्टूबर के बराबर और 11 नवंबर है।